अस्सलाम वालेकुम। मुफरदात का बयान और मुरक्कबात का बयान तकरीबन हमारा मुकम्मल हो गया है। गुज़िश्ता सबक में यानी 31वें सबक में हमने आपके सामने जो बयान किया था मारिफा और नकीरा, ये जो हमने बयान किया था, चूँकि ये उसके मुल्हक़ात थे, मुताल्लिक़ात थे, इसलिए इसको बयान किया। इसी तरह आज के सबक में जो उसके दीगर मुताल्लिक़ात और मुल्हक़ात हैं, जैसे मुअरब, मबनी और एराब, इसको बयान किया जाएगा कि मुअरब किसे कहते हैं, मबनी किसे कहते हैं और एराब किसे कहते हैं। चूँकि जो भी कलमा होगा ना, वो या तो मुअरब होगा या मबनी होगा, और एराब से तो कोई हर्फ खाली होगा ही नहीं। तो इसलिए इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है। तो आज के सबक में मुअरब, मबनी और एराब, चूँकि आगे चलकर फिर मुअरब और मबनियात की चंद अक़साम आएंगी, उन किस्मों को हम इंशाअल्लाह बितफ़सील पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आज का हमारा जो उन्वान होगा वो होगा मुअरब, मबनी और एराब का बयान। जी, सबक नंबर 32, सबक नंबर 32। चूँकि 31 सबक हमारे मुकम्मल हो गए, इसलिए आज का सबक है सबक नंबर 32। मुअरब, मुअरब, मबनी, मुअरब, मबनी और एराब, और एराब का बयान, एराब का बयान। तो आज के सबक में हम इन तीन चीज़ों को जानेंगे। बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें हमारे तलबा और तालिबात कि मुअरब क्या होता है, मबनी क्या होता है और एराब क्या होता है। तो सबसे पहले हम मुअरब की डेफिनेशन करेंगे और फिर साथ साथ में उसकी हम एक मिसाल देंगे, ठीक है, फिर उससे समझाएंगे। तो सबसे पहले मुअरब पढ़ते हैं। मुअरब, मुअरब वो कलमा है, मुअरब वो कलिमा है, मुअरब वो कलमा है जिसका, मुअरब वो कलमा है जिसका आखिर, जिसका आखिर हालात, जिसका आखिर हालात के, जिसका आखिर हालात के बदलने से, किससे, हालात के बदलने से बदलता रहे। क्या होता रहे? बदलता रहे। यह है मुअरब की तारीफ। क्या है मुअरब की तारीफ? मुअरब वो कलिमा है जिसका आखिर हालात के बदलने से बदलता रहे। जैसे, जैसे, जैसे क़रअ, जैसे क़रअ राशिदुन, जैसे क़रअ राशिदुन, क़रअ राशिदुन। देखिए, दरअसल आखिर को समझेंगे। पहले हम आखिर किसको कहते हैं। इस तारीफ में एक लफ्ज है खास तौर पर आखिर। चूंकि अभी हम जब ऑफलाइन सबक पढ़ा रहे थे दरसगाह में, तो हमारे एक शागिर्द है मोहम्मद फैज, मोहम्मद फैज, हमने मुकम्मल सबक पढ़ा दिया, समझा भी दिया, समझ में आ भी गया, लेकिन वो जो कंफ्यूज हो वो इसमें हुए कि आखिर का मतलब क्या है। वो आखिर ही को नहीं समझ पा रहे थे। हम उनको मुरक्कब मना सर्फ का बयान पढ़ा रहे थे, तो उसमें नसीम अहमद को हम समझा रहे थे। हम बार बार बोल रहे थे कि आखिरी हर्फ पर ये आराब होगा। तो वो इस चीज में कंफ्यूज था। कभी वो नसीम को अहमद, नसीम के मीम को आखिर समझता, कभी वो अहमद के दाल को आखिर समझता, कभी वो बीच में ही किसी लफ्ज के आखिर को समझता। जैसे नसीम में नून पहला लफ्ज है, सीन दूसरा लफ्ज है, तो इसमें कंफ्यूज था और सारे सबक हमने उसको समझा दिया। तो मुमकिन है कि आपसे भी ऐसा हो जाए, तो इसलिए हम आखिर को ही समझते हैं। दरअसल कोई भी कलमा, जैसे क़राअ है,
तो क़राअ का जो आखिर है हमजा, ये जो हमजा है क़राअ का, ये कहलाएगा क्या, आखिरी हर्फ। क़राअ में जो हमजा दिख रहा है, ठीक है, ये जो हमजा नजर आ रहा है ये आखिरी हर्फ। राशिदुन में जो दाल है ये है आखिरी लफ्ज, ठीक है। जैसा खुद आखिर में जो रा है ये है आखिरी लफ्ज। तो जो उस कलमे का सबसे आखिरी हर्फ होगा, उस कलमे का, किसी भी लफ्ज और कलमे का जो सबसे आखिरी हर्फ होगा वही कहलाएगा आखिरी हालत या आखिरी हर्फ। तो इसमें कहा गया है मौरब वो कलिमा है जिसका आखिर, मिसाल के तौर पर जैसे क़राअ है तो इसका आखिर हमजा, राशिदुन है तो इसका आखिर दाल। कह रहे ये हालात के बदलने से बदलता रहे। अब ये हालात क्या मुसीबत आ पड़ी, हालात क्या होता है, इसमें भी हालात आते हैं, हालात इंसानों के ऊपर आते हैं, जानदारों के ऊपर आते हैं कि कभी खुशी कभी गम, कभी अच्छे दिन तो कभी बुरे दिन, समझे। तो हालात तो इंसानों के ऊपर आते हैं, नहू में हालात कहाँ से आ गए। दरअसल हालात का मतलब यहाँ ये है कि कोई भी लफ्ज, जैसे यहाँ पर ये लफ्ज फाइल बन रहा है राशिद, राशिद ने पढ़ा, तो यहाँ इसकी जो हालत है, कंडीशन है, वो फाइल की है, राइट। और फाइल मरफू होता है, इस पर पेश होता है, तो इसलिए इस पर पेश आ गया, ठीक है। अब देखिए इस हालत में तो यानी फाइल की हालत में इस पर पेश आ गया, दाल पर, दाल दो पेश दून। अगर इसी राशिद को हम मजरूर बनाए, जैसे हम कहें मिन राशिदिन, मिन राशिदिन, तो राशिदिन पर जैसे ही हालत बदली, यहां से यहां तो हालत फाइल की थी इसलिए दो पेश आ गए, लेकिन जब इसकी हालत मजरूर की हुई, यानी इससे पहले हम हरफ जर लेकर आए, तो फौरन इसकी कंडीशन बदल गई, यानी अब दाल पर दो पेश नहीं बल्कि दो जेर पढ़े जाएंगे, मिन राशिदिन, ठीक है, मिन राशिदिन। इसी तरह अगर आप इसको कहीं मफरूल बनाने लगे, इसको आप कहीं मफरूल बनाने लगे तो क्या पढ़ेंगे आप, तो भी इस पर दो जबर पढ़ेंगे। जैसे आप कहें राआइतु राशिदन, मैंने राशिद को देखा, तो देखिए जब ये फाइल की कंडीशन में था तो इस पर पेश था, बल्कि है ये रहा, और जब इसको हमने मजरूर बनाया यानी इससे पहले हरफ जर दाखिल किया जैसे मिन, तो इस दाल पर जेर आ जाएगा, मिन राशिदिन, राशिद से। और अगर इसको हम मफऊल बनाने लगे जैसे राआइतु राशिदन, तो इस पर जबर आ गया। तो आपने देखा कि इस जैसे हालत बदली, फाइल की हालत में पेश आ गया, मजरूर की हालत में इस पर जेर आ गया, और मफऊल की हालत में इस पर नसब यानी जबर आ गया। तो मालूम हुआ जैसे ही हालत बदली तो इसकी भी हालत बदल गई, समझ रहे हैं आप। तो फरमाया वो कलमा है जिसका आखिर हालात के बदलने से बदलता रहे। जैसे ही ये फाइल बना पेश आ गया, मजरूर बना जेर आ गया, और इसको हमने मंसूब बनाया तो जबर आ गया, मफूल बनाया तो जबर आ गया। तो ये है हालात के बदलने से आखिर बदलता रहे। आगे चलिए, मबनी, मबनी वो कलिमा है, मबनी वो कलिमा है, मबनी वो कलिमा है जिसका आखिर, मबनी वो कलिमा है जिसका आखिर, जिसका आखिर तमाम ही, जिसका आखिर तमाम ही हालतों में, जिसका आखिर तमाम ही हालतों में, तमाम ही हालतों में यकसा रहे, क्या रहे, यकसा, जिसका आखिर तमाम हालतों में यकसा क्या रहे, यकसा यानी बराबर, यकसा रहे, यकसा का मतलब होता है बराबर यानी बदले ना, एक ही रहे, यकसा रहे, जिसका आखिर तमाम हालतों में यकसा रहे। जैसे, जैसे क़राअ, जैसे क़राअ, और मिन, और मिन, और क्या लेंगे हम, खमसता, खमसता आशरा, खमसता
आशारा। देखिए अब आप सबसे पहले इस तारीफ को देख लेते हैं। तारीफ में लिखा है मबनी वो कलिमा है जिसका आखिर तमाम ही हालतों में यकसा रहे। तो आखिर का आप समझ गए, आखिर का मतलब क्या है। दरअसल आखिर का मतलब है कि कोई भी कलिमा है उसका जो आखिरी लफ्ज होगा उसको बोलते हैं आखिर। ठीक है, किसी भी कलिमे का जो आखिरी लफ्ज है उसको बोलेंगे आखिर, जैसे कि ऊपर समझाया गया। तो मबनी में तमाम हालतों में ये आखिरी लफ्ज बराबर रहेगा, यही रहेगा, इस पर कुछ भी दाखिल कर दो या किसी भी महल में इसको लेकर आओ, लेकिन ये कभी बदलने वाला नहीं है। तो ठीक है, जैसे आपने लफ्ज करा देखा, क्या देखा, लफ्ज करा देखा, तो करा करा ही रहेगा, चाहे इससे पहले मा दाखिल कर दे, इससे पहले वाव दाखिल कर दे, इससे पहले सुम्मा दाखिल कर दे, हत्ता के माजी पर कुछ भी आप दाखिल करेंगे, ये करा माजी है, दरअसल माजी है। तो माजी मबनीउल असल होता है, यानी असल तो माजी, असल तो मबनी यही है। तो इस पर कभी भी क़राअ के अलावा कुछ और आएगा ही नहीं, यानी आखिर का जो लफ्ज हमजा पर जबर, इस पर जबर ही आएगा। जैसे कि ऊपर हमने दिखाया था राशिदुन पर कभी राशिदुन आ रहा था, कभी दिन आ रहा था, कभी दन आ रहा था, लेकिन माजी के तमाम सीगे जो होते हैं वो मबनी होते हैं। अगरचे हमने एक सीगा लिखा है, 14 सीगे आते हैं माजी के तमाम मबनी होते हैं। ठीक है, तो कभी भी ये बदलने वाले नहीं है। जैसे आप कहें ये क़राअ है, आप कहें मा क़राअ, उसने नहीं पढ़ा, तब भी क़रा जबर आ गया। आप कहें हुआ क़राअ और उसने पढ़ा, तब भी क़रा आ गया, हम जबर जबर है। आप कहें सुम्मा क़राअ, फिर उसने पढ़ा, फिर भी इस पर जबर है, यानी हर हालत में इस पर जबर ही रहेगा, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी हालत हो। ऐसे ही मिन है, आप जब भी अरबी में लफ्ज मिन इस्तेमाल करेंगे तो चूंकि मबनी है, क्या है, ये मबनी है, तो मबनी होने की वजह से मिन ही रहेगा। कहीं भी आप इसको दाखिल करें और कुछ भी इसको बनाए, लेकिन मिन मिन ही रहेगा। जबल गर्दत जिबिल्लत न गर्दत वाला इनका मामला है। ऐसे ही खमसता आशरा, खमसता आशरा, ये देखिए हमने जो सबक पढ़ाया था पीछे मुरक्कब बिनाई, तो शायद गलती से हमें हमारे जहन में पड़ रहा है कि हमने बताया था 13 से 19 तक के जो अदद है वो मुरक्कब बिनाई है। हालांकि 13 से नहीं बल्कि 11 से है, वो सबकत लिसानी हो गई। अभी हम सबक पढ़ा रहे थे तो जो हमने बतलाया कि 11 से 19 तक मुरक्कब बिनाई है, तो हमें फिर एक तालिब इल्म ने बतलाया, बल्कि कमर ने कि जी आपने वहां 13 से बतलाया था, तो फिर एकदम हमने उसको बदला और फिर हम बतला रहे हैं इसीलिए कि खमसता आशारा यानी 11 से लेकर 19 तक ये मुरक्कब बिनाई है, हर हालत में इन पर जबर रहेगा। खमसता आशारा, खमसता आशारा, ठीक है, ये मुरक्कब बिनाई है, इसलिए दोनों इसमों पर फतहा लाजिम होगा, यानी खमसता पर भी और आशारा पर भी। इसी तरह आहादा आशारा, इतना आशारा, सलासा आशारा, ये सारा का सारा जितना भी 11 से 19 तक है, सारा का सारा मुरक्कब बिनाई कहलाएगा। ठीक है, तो वो गलती यहाँ हम सही कर सकते हैं। तो जो हमारे तलबा और तालिबात रोजाना सारे सबक पढ़ते हैं, तो उस गलती को यहाँ करके सुधारा जा सकता है। बहरहाल हमने 3 मिसाल क्यों पेश की, दरअसल जो मबनियात हैं यानी मबनी चीजें हैं वो 12 हैं, 12 हैं, तो हमने सोचा कि उनमें से कुछ यहाँ पर बयान कर दी जाए ताकि आपको समझने में आसानी रहे। चूंकि मुरक्कब बिना तो आप समझते हैं पहले से, इसको आप आसानी समझ जाएंगे। मिन कई मरतबा आ चुका है और करा माजी ये भी हम कई मरतबा मिसालों में दे चुके हैं, इसलिए हमने इन तीनों को ही इस्तेमाल किया। हट समझे, ये तीनों के तीनों क्या है, मबनी है, और मबनियात 12 चीजें हैं, हम उनको बताएंगे अगले सबक में। और इसी तरह मोरब, मोरब होने के एतबार से इसमें मुतमक्किन की 16 किस्में हैं, तो हमने इसमें आपको समझाया। जैसे राशिदुन, बहरहाल इसम के मोरब और मबनी होने की हैसियत से 2 किस्में थी, नंबर 1 मोरब, नंबर 2 मबनी। दोनों की डेफिनेशन और मिसालें आपके सामने आ गई। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आपके सबक समझ में आ गया होगा, और बार बार इसकी हम मशक करेंगे कि मोरब किसे कहते हैं, मबनी किसे कहते हैं। मबनी का मतलब होता है कभी भी ना बदलने वाला, जबल गर्दत जिबिल्लत न गर्दत वाला मामला होता है कि सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये जनाब नहीं बदलने वाले हैं, ये पलटू राम नहीं है औरों की तरह। कुछ लोग पलटू राम होते हैं ना, ये पलटू राम नहीं है, समझ रहे, ये पलटू राम हो जाता है। मोरब पलटू राम होता है और ये पलटू राम नहीं होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल के हालात, मीडिया पे खबर चलती है कि पूरा आदमी पलटू राम होने वाले हैं, कई मरतबा पलटू राम हो चुके हैं। तो बहरहाल कोई पलटू राम हो या ना हो, लेकिन ये उन्हीं किस्म में से है कि ये पलटू राम नहीं है। ठीक है, ये जनाब यानी मोरब पलटू राम है, आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं, यानी जिधर हो
जिधर भी आंधी चलती है उधर को ही वो चलने लगते हैं, जिधर पलड़ा भारी दिखता है उधर ही चले जाते हैं। तो जनाब, जब फाइल बनता है तो पेश, जब मजरूर बनता है तो जेर, और जब मंसूब बनता है तो जबर कबूल कर लेता है। लेकिन ये जनाब कहते हैं नहीं भाई, हमें एक कंडीशन में रहना है, हम बदलने वाले नहीं हैं, हमारी हालत एक ही रहेगी। तो बहरहाल ये दो चीजें मोरम मबनी एराब इंशाल्लाह अगले सबक में हम बयान करेंगे। और बार बार हम कहते हैं जिनके वीडियो समझ में आती है वो भी कमेंट करें, जिनके समझ में नहीं आती है वो भी कमेंट करें, ताकि पता चले कि कौन कौन साथी जुड़े हुए हैं। और जो हमारे नए तलबा और तालिबात आते हैं वो भी कमेंट किया करें, ताकि हमें मालूम हो कि कोई हमारा नया तालिब इल्म या तालिबात जुड़ गई है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।